You need something to uplift your mood, and to your rescue comes your no matter who your father is and no matter who your husband is gonna be. So what is up guys, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं सभी विमेन को हैप्पी विमेंस डे बोलना चाहता हूं। तो विमेंस डे के इस पावन अवसर पर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलाया जाए जिनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है और जिनके साथ आप काफ़ी कनेक्ट भी कर पाओ। तो आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ मुस्कान दीदी से, जिनका पूरा नाम है मुस्कान आहूजा। दीदी केवल एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि और चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में। तो बेसिकली दीदी ने NIT कुरुक्षेत्र से अपना बीटेक करा था और अभी दीदी PhD कर रही है IIT दिल्ली से। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि दीदी ने M.Tech कहाँ से करा। तो बेसिकली दीदी अपने टाइम पे टॉपर थी, अपने कॉलेज के टाइम पे। दीदी का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, इस वजह से दीदी एक प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो बन पाई, अंडर विच यू गेट फेलोशिप ऑल्सो। और आपको एक मौका मिलता है कि बैचलर्स के बाद आप डायरेक्टली PhD कर सकते हो, आप मास्टर्स अपना स्किप कर सकते हो। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि दीदी घोट टाइप की है, मतलब दिन भर पढ़ती रहती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आप लोगों को दीदी से मिलाता भी नहीं, ठीक है। सो द थिंग इज दैट अलॉन्ग विद एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, दीदी और चीज़ों में भी बहुत अच्छा करी है। फॉर एग्जाम्पल दीदी डांस करती है, दीदी ने बास्केटबॉल काफ़ी हाई लेवल तक खेला है, दीदी बैडमिंटन भी खेलती है। अभी भी इतना बिजी होने के बावजूद दीदी टाइम निकालती है, टाइम निकाल के दीदी रेगुलरली जिम जाती है, मेडिटेशन करती है। सो आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय हर स्टोरी, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुस्कान दी, इससे पहले कि मैं आपको विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कैसे आप मैनेज कर लेते हो हर चीज़। क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया आप अपना बैचलर्स भी कर रहे हो, उसके साथ आप यूट्यूब भी कर रहे हो और चीज़ें भी मैं करता रहता हूँ। सो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि कैसे आप टाइम निकालते हो, तो कैसे आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पा रहे हो, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। I think extracurricular activities are really important for one's routine. One should not consider it as an optional, be it any sport, theater, dancing, singing, drawing, whatever you love to do. Please extract time to pursue your hobbies, because in today's life everybody is so busy, so stressed out that sometimes you might feel so low, might feel so demotivated, and you need something to uplift your mood. And to your rescue comes your extracurricular activities. Many scientists have also proved that extracurricular activities actually boosts your academic performance. It actually improves your time management skills, and when you step out of your bed and meet other people, interact with the people who share same interests as you do, so it actually broadens your social circle as well. And a healthy body and a healthy mind improves and increases your efficiency as well. बिल्कुल सही बोला दीदी आपने, आई टोटली एग्री विद यू। आई थिंक टुडेज ह्यूमन हैज फॉरगॉटन टू स्मेल द रोजेस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लाइफ में हम चाहे कितने भी बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, बट वी नीड टू लिव आवर लाइफ। मतलब ये सोचकर कि यार कल के दिन में बहुत पैसा कमाऊंगा या बहुत बड़ा कुछ कर लूँगा, उसके बाद मैं लाइफ को जीऊँगा, तो I don't think that is a very wise way to live your life. Not only does it increase our efficiency, but also यार लाइफ को ना जीने का एक वो फील रहता है, मतलब वो एंथुजियाज्म और वो एक्साइटमेंट आप में रहती है। बट अगर आप अपनी हॉबीज़ को, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हो और केवल लेट से आपका एकेडमिक्स चल रहा है तो आप केवल पढ़ाई करते रहते हो, सो आई डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग अ वेरी वाइज थिंग। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि समाज हमारा हमें बताता है कि देखो आप कॉलेज में हो, आपको पढ़ाई करनी है, वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई करना छोड़ दो। बट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अभी हम 4 साल अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुत अच्छी जॉब लगे। फिर जॉब में भी यही होता है कि अच्छा अभी ना जॉब में बस ये वाला प्रमोशन हो जाए, इस प्रमोशन के बाद मैं जिंदगी जीऊंगा। क्यों पोस्टपोन करनी है अपनी हैप्पीनेस यार? एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, एंजॉय योर लाइफ। अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को, अपनी हॉबीज को बिल्कुल भी लाइट मत लो। यू शुड परस्यू देम। हो सकता है कल के दिन आप उसी से अपना प्रोफेशन बना दो, ना भी बनाओ, इवन दैट इज फाइन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना पाएगा, बट आप एक 9 to 5 जॉब भी कर रहे हो तो भी 5 बजे आने के बाद आप थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए, अपने पैशन के लिए, अपनी हॉबी के लिए, है ना। तो चलो दीदी, आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पहले ज़माने की लेडीज़ थी, जो पहले ज़माने की फीमेल्स थी, उनमें और आज के ज़माने की जो लड़कियां हैं, उनमें क्या फ़र्क है? आपको क्या लगता है कि क्या उनमें चेंजेस आए हैं? कैसे उन चेंजेस ने हमारे समाज को पॉजिटिवली अफेक्ट करा है, कैसे नेगेटिवली अफेक्ट करा है? थोड़ा इस बारे में बताओ। Yeah, I should say that there's a lot of change between the older generation women and the today's day women. What I feel is that today's day women have understood the importance of being financially independent. A woman should be financially independent no matter who your father is and no matter who your husband is gonna be. You should be financially independent and you should take care of your own expenses. I think this change is really good, but I feel that due to a lot of pressure a woman is encountering in the today's lives, the women have turned out to be a little impatient. So this is what I believe. This doesn't apply to all the women out there. So दीदी, आप अभी एक IIT में पढ़ रहे हो, IIT दिल्ली में पढ़ रहे हो, which is one of the best IITs in India. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे IIT दिल्ली ने आपकी लाइफ में बदलाव लाया है, मतलब इन जनरल लाइफ में कैसे
कैसे हेल्प करी आपकी IIT ने, IIT दिल्ली ने टू बी स्पेसिफिक? IIT is undoubtedly one of the eminent institutes of our country, and I believe that it's not the institute which teaches you, it's the people you interact with, inspires you and teaches you a lot. And the things you learn at college go beyond, and they become an essential part of your personality. The very first thing which I would mention here is the time management skill. Yeah, I have learned time management skill here, and because apart from the extracurricular activities, you have to manage your hobbies as well as your professional life. You will get lot of deadlines over here, you will get lot of projects over here, and you have to manage all these things in the time that you have for a day. Moreover, you get a lot of exposure over here. जी जी बिल्कुल 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 सही बोला दीदी आपने. इनफैक्ट एडिंग टू दिस मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यार यही प्रेशर जो कि बहुत सारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्ट करते हैं उनको हेल्प करते हैं अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में. यही प्रेशर को अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. IITs में, बिट्स में, NITs में जितने भी ये अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुराई भी है कि यहाँ पर अल्कोहल, नशा वगैरह ये सब काफ़ी चलता है. इतने ज़्यादा प्रेशर के बीच कई लोग उसको अगर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते तो वो फिर ये चीज़ें करने लग जाते हैं अपने प्रेशर को कम करने के लिए, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड थिंग. अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो उनको डिस्ट्रॉय ही करता है. थोड़ी देर के लिए उन्हें लगता है कि हमारा रिलैक्स हो रहा है, हमारा प्रेशर कम हो रहा है, बट अल्टीमेटली नुकसान ही करता है, वो किसी का फ़ायदा नहीं करता है. तो दीदी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस बारे में भी बात करो कि प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं लोग, और अगर आप और कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ डू. Being a PhD student, you have to encounter lots of ups and downs. The graph is never straight. Literally, it's never straight. Sometimes you feel really low, sometimes you feel demotivated and lost. You don't know what to do next. Please understand that it's okay to feel this way. Sometimes things don't work out the way you expect them to. That is the main reason that in today's era, yoga and meditation plays a really important role. It puts your mind, body, emotions and energy in sync. Believe me, if you have managed to do this, everything else will be taken care of. It has actually changed my attitude towards life, my attitude towards seeing other things. Literally, it just brings a kind of a positive vibe around you. It energizes you, it decreases your anxiety levels, it reduces stress, it makes you more productive in whatever you do. I believe that it is really important for today's era. So Muskan Didi, any message that you would like to give to our dear boys? Message to all men out there is that let your woman do what she actually wants to pursue in her life. Your support means a lot to her. Besides this, I want to say that they should understand their actual role in feminism. They should actually inculcate this in their everyday life, and because action speaks more than words. So it was really a valuable conversation with मुस्कान दीदी. अब कुछ लाइंस लेकर आपके सामने आ रही हैं राशि, जो कि बिट्स पिलानी कैंपस में है. अभी फर्स्ट ईयर राइट है बिट्स पिलानी में. तो राशि अभी बात करने वाली हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो कि हम सब की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. सो हियर इट इज़. सुबह सुबह तुम मुझे जगाती, पापा की गोदी में संभला तुम फिर रसोई में चली जाती. दफ्तर की जिम्मेदारी लिए तुम हर दिन मुझे दुलारती. जब तुम पड़ोस के घर में मुझे छोड़ पापा के पीछे स्कूटर पर बैठकर जाती, मेरी निगाहें तुम्हें गली के आखिरी मोड़ तक निहारती. हर घंटे तुम फोन कर मेरा हाल पूछती, पर तुम्हारी 10 से 5 की नौकरी में माँ तुम मुझे कभी नहीं भूलती. फिर 5:15 बजे तुम भागी भागी मुझे लेने चली आती. तुम्हारी दिन भर की थकान मुझे देख चुटकियों में उड़ जाती. फिर रात तक तुम हर पल मेरे साथ बिताती. अगली सुबह फिर यही सिलसिला चलता, पर माँ तुम कभी नहीं थकती. तुम लाड लड़ाती और मैं इठलाती. तुम हर गलती पर टोकती और मैं झुंझलाती. मेरे हर सपने को तुम असलियत बनाती. मेरी हर फरमाइश को तुम पूरा करती. माँ तुम कितनी जज्बाती, कभी डॉक्टर, कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर. तुम मुझे क्या क्या बनाने का सोचती, पर मैं हर दिन सिर्फ तुझ जैसा बनने का सोचती. यार आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलता हूँ आपसे अगली बार. तब तक लिए गिव 100% in whatever you do. Be happy, make others happy and smile. Dancing, singing, drawing, मतलब So महिमा